नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, आपने अक्सर सुना होगा कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है और हमने तो ये दर्जा जो है डॉक्टर को दिया हुआ है। हम अक्सर कहते हैं कि बचाने वाला डॉक्टर भगवान के समान होता है, लेकिन अगर वो डॉक्टर ही भक्षक बन जाए फिर आप क्या करेंगे? ऐसा ही एक नज़ारा हुआ है जोधपुर के एसएन मेडिकल कॉलेज में पीजी कर रहे एक डॉक्टर, जिनका नाम है राकेश बिश्नोई। उन्होंने आत्महत्या कर ली। क्या वो इतने परेशान थे कि उन्हें मजबूरी में आत्महत्या करना ही ठीक लगा? क्या उस डॉक्टर के पास कोई और चारा नहीं था कि किसी से वो अपनी बात कह सके? क्या सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे कि उस व्यक्ति को मौत को गले लगाना पड़ा? क्या सल्फास खाना इतना आसान है? हमारे माता पिता हमें अक्सर समझाते हैं कि इन दवाइयों से दूर रहिए, इन गोलियों से दूर रहिए। क्यों? अगर ये थोड़ी सी भी हम खा लेंगे तो हमारी जिंदगी पर बन आएगी। लेकिन आप समझिए, उस डॉक्टर को कितना दर्द हुआ होगा जिसने ये गोलियां खाई हैं। उसे कितनी पीड़ा हुई होगी जब वो गोलियां उसके गले में होंगी। आप समझिए कि एक आदमी कितना हताश हो गया होगा, कितना टॉर्चर उसे किया गया होगा। ये टॉर्चर किसी और ने नहीं, उसके परिवार ने नहीं, उसके दोस्तों ने नहीं, किसी और ने नहीं, उसी के एचओडी ने उसे इतना प्रताड़ित कर दिया कि आखिरकार उसने यही समझा, चलिए मौत को गले लगा लेता हूँ, सबसे आसान चीज़ अब यही बची है मेरे पास। एसएमएस की मोर्चरी के बाहर हूँ, परिजन हैं, बिलखते उनके आंसू, रो रहे हैं, कह कुछ सकते नहीं। क्यों? आखिर में अब सुनेगा कौन? हमारी सरकार तो वैसे भी मैं कहूँगी कि बिल्कुल ढीली सरकार हो चुकी है, सुनती है नहीं, लेना देना किसी से है नहीं, बातें किसी की सुननी है नहीं। एक एचओडी इतना हताश, इतना परेशान कर देता है कि आखिरकार उसे मौत को गले लगाना पड़ जाता है। दरअसल ये जो मामला है जोधपुर स्थित एसएन मेडिकल कॉलेज का है, जहाँ पीजी कर रहे नागौर के जो है जारोडा निवासी राकेश बिश्नोई ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। ये उनके परिजन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल पहुंचे हैं। कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल वहां पहुंच जाते हैं जहां कोई नेता मंत्री आना नहीं चाहता है, नहीं पहुंच पाता है। वहां हनुमान बेनीवाल जो है एक परिवार का सहारा बनकर पहुंचे हैं। परिवार के साथ जो है हनुमान बेनीवाल हैं और कहीं ना कहीं परिवार के जो आंसू हैं वो आंसू पोंछने के लिए खुद हनुमान बेनीवाल यहाँ आए हैं। लेकिन देखिए, सवाल कितना बड़ा है कि कोई मेडिकल ऑफिसर अपने ही एक मेडिकल ऑफिसर को कितना परेशान कर देता है। एक डॉक्टर जो दुनिया की ज़िंदगी बचाता है, जिस कहते हैं कि डॉक्टर दुनिया को ज़िंदगी देता है, जीवन दान देता है, लेकिन यहाँ पर उस डॉक्टर को कोई जीवन दान देने वाला नहीं था। और कई सारी खामियां नज़र आई हैं जोधपुर के एसएन मेडिकल कॉलेज में। आज ये परिजन यहाँ नहीं होते, इनका बेटा, इनका भाई अगर राकेश बिश्नोई जिंदा होता तो इन्हें यहाँ आना नहीं पड़ता, इंसाफ के लिए इस मोर्चरी के बाहर नहीं बैठना पड़ता। लेकिन मजबूरी की सुनने वाला कोई नहीं है, समझने वाला कोई नहीं है। आखिर में अपनी बात कहे तो कहे किससे? हनुमान बेनीवाल यहाँ पहुंचे हैं, परिवार को सांत्वना देने पहुंचे हैं। हनुमान बेनीवाल जी से भी सुनेंगे और उनके परिवार से भी सुनेंगे क्या कुछ कहते हैं। आपको बता दूं कि 1.5 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी। पत्नी को रोता बिलखता छोड़कर चले गए हैं, परिवार को रोता बिलखता छोड़कर चले गए हैं। एक बार जानेंगे आरएलपी सुप्रीमो क्या कुछ कहते हैं इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, बहुत ही हृदय विदारक घटना जो हुई जोधपुर के अंदर। राकेश बिश्नोई जो पीजी के स्टूडेंट थे, उन्होंने सेल्फोज की गोलियां खा के अपनी ई लीला को समाप्त कर लिया। और सिर्फ एचओडी उनकी जो थीसिस थी, उनकी मेहनत थी, उस पर सिग्नेचर नहीं कर रहा था, बार बार तंग परेशान कर रहा था। और उसने पहले अपने बड़े भाई जो आर्मी से रिटायर्ड है, पुलिस के अंदर है, दोनों भाई, 5 भाइयों का परिवार है। और अभी 1.5 साल पहले ही शादी हुई उनकी। और एक बार भाई जाके एचओडी से मिले भी थे कि हमारे भाई को तंग परेशान मत करो, कोई बात है तो बताओ। बोले कुछ भी नहीं। तो उन्होंने इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित किया कि उन्होंने सेल्फोज की गोलियां खा ली। और अगर एक्मो मशीन जोधपुर के अंदर चालू होती, या उसको चलाने वाला कोई टेक्नीशियन वहाँ चलाने वाला होता, एम्स नज़दीक था, एम्स के अंदर ये सुविधा होती, तो शायद इस नौजवान डॉक्टर को बचाया जा सकता था। दुर्भाग्य से ऐसे ही राजस्थान की सरकार चल रही है। अभी तक सरकार के किसी मंत्री या किसी बड़े अधिकारी ने शायद परिवार की सुध नहीं ली होगी, जहाँ तक मुझे जानकारी। अभी तक आके इनसे बात भी नहीं करी होगी। और सरकार सोई हुई है। आप देखिए, उनको पता क्या करेंगे। 5 साल तो हमारा राज है, सामने विपक्ष है नहीं, चाहे जैसी करो दादागिरी। लेकिन इस मामले के अंदर मैं जाट सहित तमाम जो डॉक्टर्स के हमारे संगठन हैं, उनको भी कहना चाहूँगा कि ये किसी भी बीत सकती है। और
इनके अंदर बहुत बड़ी यूनिटी भी होती है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दुख की घड़ी के अंदर इस परिवार के साथ है। मेरे तो इलाके का, मेरे जिले का परिवार को मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से। ये हमारे लिए भी व्यक्तिगत हानि है, सबके लिए हानि हुई। एचओडी को तुरंत गिरफ्तार करें, इसमें कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं है। और इनकी वजह से पर्चा बयान के अंदर भी उन्होंने बात कही है कि इस एचओडी की वजह से उसने सेल्फोस की गोलियां खाई और ऐसा भयानक कदम उठाया। तो एचओडी को गिरफ्तार करें, मुकदमा दर्ज करें और इनको जो नौकरी की परिवार मांग कर रहा है, वो परिजनों की जो भी मांगे हैं वो सरकार को तुरंत माननी चाहिए। मैं तुरंत एक बार बात भी करूंगा जितने राजस्थान सरकार के अंदर बड़े लोग हैं उनसे बात करके इसका क्या हल निकलता है। अगर हल नहीं निकलता है तो मैं और मेरी पार्टी पूरी तरीके से इस परिवार के साथ खड़े हैं। आवश्यकता पड़ी तो ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार की, इनको न्याय दिला के ही दम लें। हाँ, देखिए जो घटना हुई है हमारे जो जो साथी डॉक्टर है जो राकेश बिश्नोई है, ये बहुत ही दुखद घटना है और पूरे चिकित्सक समाज के लिए दुखद घटना है। आए दिन इस प्रकार की घटनाएं डॉक्टरों के साथ होती रह रही है। जो एचओडी की प्रताड़नाएं हैं वो धीरे धीरे जो है बढ़ती हुई जा रही है। 3 साल वो पीजी डॉक्टर थे जो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे थे। 3 साल उनसे काम करवाया जाता है अस्पताल के अंदर, और उसके बाद जब एग्ज़ाम होते हैं तो उसके अंदर उनसे परेशानी होती है कि भाई आप पढ़ाई करो पढ़ाई करो। 3 साल आप पहले अस्पताल में काम करवाते हैं, उसके बाद ये जो प्रेशर है, अब ये प्रेशर हर कोई जो डॉक्टर है वो सहन नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार की आज जो हमारी घटना हुई है, हमारे सारे चिकित्सक समुदाय के अंदर इस प्रकार से व्यथा है। तो हमारी सभी से यही डिमांड है, जो सरकार है उससे ये डिमांड है कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उनकी पुनरावृत्ति ना हो और हमारे जो साथी चिकित्सक हैं उसको न्याय दिलाया जाए और जो भी दोषी हैं उनको जल्द से जल्द सजा दी जाए, उनको सस्पेंड किया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और परिवार के साथ हम खड़े हैं, सारा चिकित्सक समुदाय उनके साथ खड़ा है। डॉक्टर भरत पारिक, यूडीएफ प्रेसिडेंट राजस्थान और जाट कोर कमेटी मेंबर। मेरे भाई डॉक्टर राकेश बिश्नोई के साथ ये घटना हुई है और ये इसने एमबीबीएस बीकानेर से क्लियर की थी। बहुत होनहार स्टूडेंट, और मैंने आर्मी में रहते हुए उसको पढ़ाया 10 साल संघर्ष करके, और ये कदम वो नहीं उठा सकता, मैं बोल रहा हूँ। और ये पीजी में एडमिशन लेने के बाद में पिछले 1-1.5 साल से अंडर प्रेशर है मेरे को। मैं रिटायर्ड हूँ और मैं फिर मेरे को बुलाया, मैं गया भी वहाँ से, बोला भाई साहब आओ। 2 बार मैं उसके पास जाके आया, कैबिन में बिठाया मेरे को, बोला कॉन्फ्रोमाइज़ कर लेंगे। तो मैं उस समझा नहीं उस चीज़ को। फिर मैं आया, राकेश बोला भाई साहब चलो रहने तो नहीं होगा। लेकिन लास्ट में करते 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 ये हल कर दिया। उसने मतलब 13 तारीख को 10:30 बजे ये सल्फास की गोलियां खा ली थी, मदर थी साथ में। और वहाँ उसके बाद में उसको 3 घंटे वहीं रख लिया गया, जबकि ये एडिमो जो मशीन है वो वहीं लगा सकते थे, उसको बचा सकते थे। पता नहीं है कौन सा कॉरिडोर बनाया। यहाँ आया जब तक बोल रहा था, और शायद उसकी जान बच जाती और शायद हमारे परिवार का सारा बन जाता। अभी सारा तो कुछ है नहीं, मांग है उसको तुरंत गिरफ्तार तो करें। अभी चेहरे पे बैठा है और मैं आर्मी से होते हुए झूठ नहीं बोल सकता हूँ। मैं उसकी केबिन में जाके बाई फेस बात करके आया, ये मैं सत्य बोल रहा हूँ बिल्कुल, चाहे गीता पे हाथ रख के बुलवा लो मेरे को। और 1.5 साल पहले शादी हुई है। अभी फैमिली का क्या होगा? बच्ची को विधवा करके चला गया। कोई उसके एजुकेशन लेवल का कोई रोजगार है सरकार के पास तो कम से कम वो दे दे। बाकी यही मांग है हमारी। तो आपने देखा कि आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जो है परिवार से मिले हैं, परिवार को अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं, शोक श्रद्धांजलि दी है डॉक्टर राकेश बिश्नोई को। हमारा समाचार भी उन्हें श्रद्धांजलि देता है क्योंकि अब हमारे बीच वो नहीं है। लेकिन मैं सभी से एक बात कहना चाहूँगी, देखिए मौत को गले लगाना कोई समाधान नहीं है। किसी बात से आप परेशान हैं, कोई पीड़ा है, लेकिन इनके परिवार, जिस तरीके से इनके भाई ने कहा है ना कि हम उसे समझा रहे थे, वो भी परेशान था और वो बार बार डॉक्टर से ये कह रहा था कि मुझे परेशान नहीं कीजिए, मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। क्या एक डॉक्टर का वर्चस्व इतना बड़ा हो गया? क्या एक डॉक्टर की मैं इतनी बड़ी हो गई कि उसने दूसरे डॉक्टर की जान ले ली? ये पूरा मामला है एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर का, जहाँ जारोड़ा निवासी राकेश बिश्नोई जिन्होंने मौत को गले लगाया, सेल्फास की गोलियां खा ली। परिवार से हमने बात की, उनके भाई से हमने बात की। एक पत्नी को छोड़ गए पीछे, भरा पूरा परिवार वो छोड़ के चले गए। अब देखने वाले विषय ये होगा कि क्या उस डॉक्टर पर कार्रवाई होती है, क्या
उस अधीक्षक पर जो है कोई एक्शन लिया जाता है, क्या उसे तुरंत प्रभाव से जो है अरेस्ट किया जाता है? ये बड़े सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से कहीं न कहीं सरकार की खामियाँ नज़र आ रही हैं, तो अब ये देखने वाला विषय होगा कि क्या कोई एक्शन तुरंत प्रभाव से लिया जाता है। हालाँकि हनुमान बेनीवाल ने एक आश्वासन दिया है परिवारजनों को कि अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, प्रदेश की सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है या प्रशासन जो है कोई एक्शन नहीं लेता है, तो वो परिवार के साथ खड़े हैं, परिवार के साथ बैठे हैं। क्योंकि आप अक्सर देखते हैं हनुमान बेनीवाल जो है कहते हैं कि जो दुखियारे लोग हैं उनका मसीहा बनने का काम करते हैं, हमेशा उनके साथ खड़े रहने का काम करते हैं। हम काफ़ी सालों से ये चीज़ें देख रहे हैं, तो आज भी वो परिवार के साथ हैं और एक परिवार को एक संवेदना व्यक्त की है कि अगर कोई भी मदद सरकार की तरफ से नहीं की जाती है तो वो यहाँ खड़े हैं और परिवार के साथ अंतिम छोर तक डटे रहेंगे। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार।